स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 2। तो प्रैक्टिकल नंबर 2 में क्या है कि क्रिएट अ मैट्रिक्स यूजिंग आर एंड परफॉर्म द ऑपरेशन लाइक एडिशन, इनवर्स, ट्रांसपोज एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑपरेशंस। तो बात कर लेते हैं कि पहले मैट्रिक्स क्या है। तो मैट्रिक्स इज अ 2 डायमेंशनल डेटा सेट जिसमें क्या होता है, रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। तो कॉलम इज अ वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा while रो इज अ हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। अ मैट्रिक्स कैन बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ द मैट्रिक्स फंक्शन। तो मैट्रिक्स फंक्शन का यूज करके आप क्या कर सकते हो, मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हो आर में। तो आर में मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करेंगे, सपोज मुझे एक मैट्रिक्स क्रिएट करना है ए, तो मैं ए को क्या करूंगा, असाइन करूंगा। तो ये क्या होगा, इसका असाइनमेंट इस तरह से लेस देन और हाइफन अगर आप लिख दें तो ये असाइनमेंट ऑपरेशन। देन उसके बाद मैं मैट्रिक्स यूज करूंगा। तो मैट्रिक्स लिखने के बाद मैं सारे एलिमेंट को लिस्ट कर दूंगा विथ सी एज अ वेक्टर। तो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद कॉमा। और उसके बाद पहले मुझे रो डिफाइन करना है कि ये जो एलिमेंट है ये कितने रो बनाएंगे। तो एन रो इक्वल टू 3, एन कॉल इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या, 3/2 का 3 रो और 2 कॉलम का एक मैट्रिक्स बनेगा। तो ये अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो पहले दो एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट क्या आएगा, फर्स्ट रो वाइज एंट्री होगी, ये फर्स्ट क्योंकि दो ही कॉलम है। देन ये सेकेंड रो, देन ये थर्ड रो। तो ये मेरा मैट्रिक्स तैयार होता है ए। अब मैट्रिक्स में देखो रो को कैसे रिप्रेजेंट किया है, देखो इस तरह से आपका स्क्वायर ब्रैकेट होता है। तो इसमें क्या क्या डैश कॉमा किया गया है, यहाँ पर जो पहला है वो पहले रो को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर कॉलम को देखिएगा तो कॉमा करके बाद वाली वैल्यू तो कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। वी कैन क्रिएट अ मैट्रिक्स विद स्ट्रिंग ऑल्सो। हम स्ट्रिंग के साथ भी मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि नंबर के साथ न्यूमेरिक। यहाँ पर देखो मैं मैट्रिक्स में एप्पल, बनाना, पपाया, ऑरेंज और एन रो इक्वल टू 2 एन कॉल, मतलब 2/2 का 2/2 का एक मैट्रिक्स बन रहा है यहाँ पर विद द स्ट्रिंग। देन एसेसिंग द मैट्रिक्स आइटम्स। अब यहाँ पर देखिए जैसे हमने एक मैट्रिक्स क्रिएट किया था, ये हमारा मैट्रिक्स था, ये मैट्रिक्स हमारा ए था, ए नाम का मैट्रिक्स। अब ए नाम के मैट्रिक्स में अगर मैं मैट्रिक्स का नाम लिखूं और स्क्वायर ब्रैकेट में 1,2 लिखूं, तो ये क्या बोलता है, रो नंबर 1। और ये क्या बोलता है, कॉलम नंबर। तो रो नंबर 1 और कॉलम 2 पे, मतलब इसका मतलब क्या, स्मॉल a12 एलिमेंट एट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो एलिमेंट एट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम पे क्या है, 4 है मेरा। तो ये 4 यहाँ पर रिटर्न कर रहा है। A31 मतलब एलिमेंट एट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पे कौन है मेरा, 3 है, तो 3 रिटर्न कर रहा है। एलिमेंट A22 तो एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो मतलब पहला क्या होता है, रो का वैल्यू होता है, दूसरा क्या होता है, कॉलम का वैल्यू होता है। तो एलिमेंट एट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कितना आ रहा है मेरा, 5 आ रहा है, तो ये 5 रिटर्न कर रहा है। देन ऐसे अगर मुझे पूरा द होल रो कैन बी एक्सेस इफ यू स्पेसिफाई कॉमा आफ्टर द नंबर। अगर मैं ऐसे लिखूं A1,1 मतलब क्या, रो, मतलब रो पहला देगा, पर कॉलम के बाद मैंने कॉमा के बाद कुछ नहीं लिखा ना, मतलब फुल कॉलम। ओके, तो जितने भी कॉलम है, ओके, जितने भी कॉलम है, ऑल कॉलम्स, सॉरी फुल कॉलम नहीं, ऑल कॉलम्स, ऑल कॉलम्स रिटर्न करेगा। तो फर्स्ट रो पूरा देगा। ओके, तो जैसे यहाँ पर देखिए ये क्या था मेरा, फर्स्ट रो पूरा। तो फर्स्ट रो पूरा विथ 2 कॉलम से, तो 2 कॉलम। अगर यहाँ पर 3 कॉलम होते तो 3 कॉलम के साथ फर्स्ट रो देता। 2 कॉमा मतलब सेकेंड रो पूरा देगा, 2 5, थर्ड रो पूरा देगा। देन एसेसिंग द होल कॉलम। अगर सिर्फ आपको पूरा कॉलम चाहिए तो क्या कीजिए, कॉमा कीजिए, रो वाला पार्ट ब्लैंक रखिए और सिर्फ कॉलम नंबर। तो कॉलम लिख दिया 1, तो पूरा फर्स्ट कॉलम। देन 2 लिखा कॉमा के बाद, तो सेकंड कॉलम पूरा। कॉलम कॉमा के बाद 3 लिखा, तो थर्ड कॉलम था ही नहीं, तो इसने क्या लिखा, आउट ऑफ बाउंड, थर्ड कॉलम है ही नहीं। देन अगर मुझे क्या चाहिए, सिर्फ कुछ सिलेक्टेड रो चाहिए या कॉलम चाहिए, तो जैसे देखो मेरे मैट्रिक्स ए में 3 रोज थे और 2 कॉलम्स थे। अब समझो मैं ए लिखता हूँ, मैट्रिक्स का नाम C1,2, मतलब ये क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर ये कॉमा है, ओके, ये मेरा सी, ये पहला रो, और कॉमा के बाद कुछ नहीं लिखा, मतलब फुल कॉलम देगा। ओके, मतलब ऑल कॉलम्स देगा। तो किसका, फर्स्ट और सेकेंड रो का। तो फर्स्ट रो 1, सेकेंड रो 2 5, तो विथ ऑल कॉलम। अगर मैं 1 3 लिखूँ तो फर्स्ट रो देगा और थर्ड रो देगा, देखो 1 4 और 3 4, और कॉमा के बाद कुछ नहीं लिखा तो ऑल कॉलम्स दे रहा है। देन नेक्स्ट एसेसिंग मोर देन 1 कॉलम। अगर यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर रो के इसमें कुछ नहीं लिखा है, मतलब ऑल रोज। ओके, ऑल रोज, पर कौन सा, फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम में अगर देखोगे तो आपका मैट्रिक्स इस तरह से 1 2 3 4 5 6। ओके,
तो ऑल रोज 1 2 3 पर पहला ही कॉलम दे रहा है 1 3 5 1 2 3 ओके पहला कॉलम दे रहा सॉरी 2 कॉलम 3 रोज मोर देन 1 रो कैन बी एसेस यस। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं आपको फर्स्ट रो मिलेगा पूरा यहाँ पर आपको और अगर सॉरी 1 2 3 4 5 6 तो आपको अगर आप फर्स्ट कॉलम ले रहे हो तो फर्स्ट कॉलम मिलेगा आपको यहाँ पर हो सकता है हमारे मैट्रिक्स का जिस तरह से अरेंजमेंट है और 4 5 6 हमको सेकंड कॉलम मिलेगा और ऑल रो मिलेगी। तो अगर पूरा कॉलम एसेसिंग मोर देन 1 कॉलम पूरा का पूरा कॉलम आपको सिर्फ सेकंड कॉलम मिलेगा विथ ऑल द रोज और यहाँ पर C1 लिखा तो फर्स्ट कॉलम मिलेगा। अ कॉलम कैन बी एडेड बाय यूजिंग द सी बाइंड फंक्शन। आप सी बाइंड फंक्शन का यूज़ करके कोई कॉलम ऐड कर सकते हो जैसे देखो हाँ देखिए यहाँ पर ओके हमारा एलिमेंट इस तरह से था इसलिए हम कंफ्यूज हो रहे थे ओके 1 4 2 3 इसलिए देखो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिल रहा था और सेकंड कॉलम का एलिमेंट मिल रहा था। अब यहाँ पर समझो एक तीसरा कॉलम मुझे ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा सी नाम का एक मैट्रिक असाइन करूंगा और सी बाइंड लिखूंगा। सी बाइंड को किसके साथ करना है ए के साथ तो ए मेरा क्या था 1 4 2 5 3 6। अब इसके अंदर एक और कॉलम ऐड करना है जिसके मैं वैल्यू देता हूँ 7 8 9 तो 7 8 9 तो प्रिंट किया सी को तो मुझे ये मिला। देन अ रो कैन बी एडेड बाय द आर बाइंड फंक्शन। देखो सी नाम का मैट्रिक्स था मैं डी एक मैट्रिक्स असाइन करता हूँ सी नाम के मैट्रिक्स में ये मेरा इतना सी मैट्रिक्स था इसमें क्या करता हूँ एक रो ऐड करना है तो सी कॉमा सी 10 11 12 तो ये क्या हो गया मेरा एक रो ऐड हो गया। देन रिमूव रो एंड कॉलम अगर आपको रो और कॉलम क्या करना है रिमूव करना है तो -c फंक्शन का यूज़ करके तो यहाँ पर देखो ई नाम का एक मैट्रिक्स असाइन कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ डी नाम के मैट्रिक्स में से चौथा रो और तीसरा कॉलम निकाल दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या था डी नाम का मैट्रिक्स ये था इसमें से अगर चौथा रो मतलब ये और तीसरा कॉलम मतलब ये निकाल दिया तो क्या बचेगा इतना बचेगा और वही यहाँ पर आ रहा है तो -c माइनस मतलब रिमूव या हाइफन बोलो। देन डिम फंक्शन किस लिए यूज़ करते हैं डायमेंशन के तो डिम डी लिख दिया तो डी मैट्रिक्स का डायमेंशन कितना 4 3 मतलब 4 रोज ये पहला रो और दूसरा कॉलम डिम ए 3 रोज 2 कॉलम डिम 2 ओके डिम 2 नाम का कोई मैट्रिक्स ही नहीं बनाया तो नल उसका डिम बी नाम का मैट्रिक्स बनाया था वो स्ट्रिंग वाला उसका 2/2। देन उसके बाद आता है लेंथ फंक्शन का यूज़ कर किस लिए करते हैं फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। ए नाम का मैट्रिक्स था उसका ऑर्डर कितना था 3 क्रॉस 2 मतलब टोटल कितना 6 एलिमेंट रहा होगा। बी नाम का मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 मतलब 4 एलिमेंट रहा होगा। सी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 था मतलब 9 एलिमेंट रहा होगा और डी मैट्रिक्स 4 क्रॉस 3 था मतलब 12 एलिमेंट रहा होगा। तो क्या लेंथ फंक्शन क्या देता है नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द मैट्रिक्स। अब बात करते हैं एडिशन ऑफ द टू मैट्रिक्स को कैसे एडिशन तो इन ऑर्डर टू ऐड टू मैट्रिक्स और द डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी सेम। तो जब आप दो मैट्रिक्स को ऐड करते हो तो उनका डायमेंशन क्या होना चाहिए मतलब ऑर्डर साइज ऑफ द मैट्रिक्स क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। अगर समझो पहला मैट्रिक्स अगर यहाँ पर ए आपका पहला मैट्रिक्स था 3 क्रॉस 2 का था बी आपका दूसरा मैट्रिक्स था 2 क्रॉस 2 का इन दोनों की ऑर्डर सेम नहीं मतलब इन दोनों का एडिशन नहीं हो सकता नॉन न्यूमेरिक आर्गुमेंट टू द बाइनरी ऑपरेटर मतलब एक क्या था आपका नंबर था एक क्या था स्ट्रिंग था। अब यहाँ पर डी और ई नाम का कोई मैट्रिक्स ही नहीं था तो ये तो एक मतलब एक दूसरी वैल्यूज आ गई है। देन डी और ई डी का ऑर्डर कितना था डी का ऑर्डर 4 क्रॉस 3 था और ई का भी था तो यहाँ पर क्या आ गया नॉन कंफर्टेबल एरेज मतलब नॉन कंफर्टेबल मैट्रिक्स थी दोनों की ऑर्डर सेम नहीं थी। अब यहाँ पर देखो मैंने ए नाम का एक मैट्रिक्स बनाया जिसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट 2 रो 2 कॉलम मतलब 2/2 का मैट्रिक्स वाई नाम का भी एक मैट्रिक्स बनाया 2 रो 2 कॉलम मतलब इन दोनों की एडिशन होगी तो इन दोनों की एडिशन को मैंने z नाम के एक मैट्रिक्स में सेव किया है तो zx+y लिख दिया। अब z को प्रिंट कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैट्रिक्स में क्या होता है फर्स्ट एलिमेंट गेट एडेड विद द फर्स्ट 1 + 3 4 देन 3 + 7 10 2 + 4 6 8 + 4 12 तो ये हमारा क्या हो गया एडिशन हो गया। ठीक इसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं समझो सब्ट्रैक्शन में r नाम के एक मैट्रिक्स में स्टोर कर रहा हूँ तो y में से x को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ
या आप x में से इस तरह से, अगर x में से आपको y को सब्ट्रैक्ट करना है तो x माइनस वाई लिख सकते हैं। देन अब बात करेंगे ट्रांसपोज, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे है। तो समझो x नाम का एक मैट्रिक्स है, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो r में एक्स टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। तो एक्स टी, तो यहाँ पर x नाम का मैट्रिक्स तो ऑब्वियसली हमने डिज़ाइन किया है, तो एक्स टी। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है तो आपको स्मॉल टी ऑफ मैट्रिक्स x, तो t ब्रैकेट में मैट्रिक्स का नाम लिख देना है। तो एक्स टी में मैंने सेव किया, अब एक्स टी को प्रिंट करूंगा तो ये, तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। तो फर्स्ट रो मेरा 1 3 था, वो फर्स्ट कॉलम बन गया। अब सेकेंड रो क्या हो गया मेरा, सेकेंड कॉलम बन गया। देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स, वेरी इजी काम, बहुत इजी काम है। क्या करो, एस नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें स्टोर करना है मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन को, एक्स मल्टीप्लाई वाई, हमें क्या डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा। Then for matrix multiplication, the number of column in the first matrix should be equal to number of row in the second matrix। अगर दो ऐसे मैट्रिक्स, जैसे समझो यहाँ पर x नाम का एक मैट्रिक्स था, t नाम का है, दोनों का क्या है, मतलब ये x कितना था मेरा 2x2 था, और t कितना है 3x3 है। मतलब इसमें पहले मैट्रिक्स में अब मुझे क्या करना है, x इंटू टी निकालना है। तो पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2, दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितना है 3, मतलब दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता, तो नॉन कंफर्टेबल एरेज। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स की। अगर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है, और सिंगुलर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट नहीं, सॉरी, इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर देखो टी नाम का जो मैट्रिक्स था मेरा, उसका मैंने डिटर्मिनेंट निकाला 0, मुझे पता है इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा, फिर भी मैं कोड लगाता हूँ इसका इन्वर्स जो सेव करता हूँ टी आई में, टी इन्वर्स। अब यहाँ पर इन्वर्स के लिए आप क्या करोगे, फंक्शन यूज़ करते हैं सॉल्व, इन्वर्स के लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं सॉल्व। सॉल्व के बाद मैं क्या करता हूँ, टी नाम जो मैट्रिक्स का नाम है वो लिख देता हूँ। तो ये क्या मुझे मैसेज देता कि ये मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है, इसका इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता। देन अब यहीं पर जो x नाम का मैट्रिक्स था, अगर उसका डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ तो -2 आ रहा है, मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये कौन सी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का आप क्या कर सकते हैं, इन्वर्स निकाल सकते हो। तो आप लिख दो xi, मतलब xi मतलब x का इन्वर्स स्टोर कर रहे हैं इसके अंदर, और सॉल्व फंक्शन को कॉल करके हम क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स का नाम लिख दे रहे हैं। तो ये जो मैट्रिक्स मिलता है यहाँ पर xi, हम xi लिख देंगे और एंटर करेंगे। xi लिखने के बाद एंटर करेंगे तो जो मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या होगा, उसका इन्वर्स होगा। सो दैट्स ऑल विद द मैट्रिक्स ऑपरेशन इन R। Thank you for the watching. If you loved this video, please like and share with your friends and tell your friend to subscribe the channel. Thank you.